गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, वैशाख अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा। वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, मिथिलापति ने श्रुतदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब श्रुतदेव जी मिथिलापति को परम पुण्यमयी वैशाख मास की पापनाशिनी अमावस्या की श्रेष्ठता बताते हुए बोले, हे राजन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजन, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित होकर वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजऋषि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्त देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिल जाता है, वही त्रेता युग में 1 मास में मिलता है और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल के समय अन्न दान देता है, वह निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। यह देखकर सभासदों ने पूछा कि नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़े से कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं। पहली शिश्नेंद्रिय का निग्रह और दूसरी जिह्वा को वश में रखना। यह दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। इसीलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अचानक से यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक वहां से चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है और शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही केवल प्रधानता रह गई है
शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल रही है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राज भवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी लोग अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर होते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूह को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाला जोक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं और वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं और जिह्वा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और ना ही शास्त्रीय चर्चा होती है। ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है और ना ही विचार का लेश है। ना तीर्थ यात्रा है और ना दान धर्म ही देखे जाते हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में घूमते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्म वर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? आप सभी किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? फिर पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही प्राणी हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा, जैसे हम गिरे हुए हैं।
इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उद्धव गति होगी। उसे बताना कि अगर एक भी पुत्र वैशाख मास, माघ मास अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उद्धव गति होगी और नरक से हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। हे प्रिय भक्तों, पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिश्नेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी अब 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से भला क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार से मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले कि हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कभी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसीलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। हे पुत्र, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो और धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिव्रति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। हे प्रिय भक्तों, पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण शीघ्रता पूर्वक धरती पर गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया
और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम पितरों की बड़ी ही पावन पवित्र कहानी सुनेंगे। इसके बाद अमावस माता की कथा सुनेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अपने पितरों का ऋण चुका देते हैं वह हमेशा जीवन में खुश रहते हैं। पितृ दोष से हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पितरों को प्रसन्न कीजिए। इस कहानी को हर अमावस्या पर अवश्य ही सुनिएगा। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, संतान का भाग्य उदय होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में किसी गांव में मंगला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगला के पिता गांव के बहुत अमीर आदमी थे। जब से उनकी मृत्यु हुई थी, मंगला के ऊपर ना जाने क्यों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसके पास थोड़ी सी ही जमीन बची थी, जिस पर वह खेती बाड़ी किया करता था और अपना घर चलाता था। घर का गुजर बसर तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन मंगला की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बड़ा दुखी रहता था। जब भी उसकी कोई संतान उत्पन्न होती तो वह जल्द ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह से मंगला के 4 पुत्र काल का ग्रास बन चुके थे। हे प्रिय भक्तों, इस दुख की वजह से मंगला और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहते थे। समय के साथ साथ उनकी खुद की बढ़ती हुई उम्र की चिंता भी उन्हें बहुत सताती थी। वे सोचते थे कि मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। उनके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं था। समय के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उनके पशु भी दूध कम देने लग गए थे। कुछ पशु घर से भाग जाते हैं। खेत की फसल भी सूखती जा रही थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा सोचते रहते थे कि क्यों हमारे ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, क्यों जीवन में इतने दुख हैं। एक समय मंगला ने देखा कि उनके खेत के पास लगा हुआ पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। वे बड़े ही हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, फिर यह पीपल का पेड़ क्यों सूख रहा है। हे प्रिय भक्तों, जीवन में जब परेशानी आती है तभी इंसान आगे पीछे का सोचता है, वरना बाकी समय तो वह यूं ही कलयुग में फंसा हुआ अपने समय को व्यर्थ गंवा देता है। अब मंगला भी सोच रहा था कि अब क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है, इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाएं। पहले ही जीवन में बच्चा ना होने की वजह से मंगला और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे। बच्चों का मरना, फसलों का ना उपजना और पीपल का सूखना उन्हें बहुत दुखी और परेशान कर रहे थे। वे अपने दुख और संकटों से कैसे बचें, कैसे उससे बाहर निकलें, बस यही सोच विचार कर रहे थे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। उसी समय किसी महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मंगला की पत्नी ने महात्मा जी की आवाज सुनी और घर की तरफ गई। महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें भिक्षा दी। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद सुनते ही मंगला की पत्नी ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन के सभी कष्टों को महात्मा जी को बताया। तब तक मंगला भी वहां आ गया था। महात्मा जी बोले कि बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में भिक्षा देकर मुझे एक संत को संतुष्ट किया है। तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी तुमने बड़ा दिल रखते हुए तुम्हारे पास जो भी है वह मुझे दिया। वैशाख महीने में की गई तुम्हारी संत सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा हुआ यह पीपल का वृक्ष ही तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिदिन नियम से तुम इस पीपल वृक्ष में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल मिलाकर इस पीपल वृक्ष को सींचना और साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय
वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाना। लेकिन यह दोनों काम रविवार के दिन मत करना। बाकी के 6 दिन नियम से सुबह शाम पीपल की पूजा करना और साथ ही रोज सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन करवाना और अपने पितरों का तर्पण करना। बस यह कार्य नियम से करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हे प्रिय भक्तों, यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब मंगला और उसकी पत्नी नियम से पीपल की दोनों समय पूजा करने लगे। सुबह दूध और जल से सींचते, शाम को तेल का दीपक जलाते, सूर्य को जल अर्पित करते, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और धीरे धीरे उनके जीवन के संकट कम होने लगे। फसलें भी लहलहाने लगी। पशुओं ने भी खूब दूध देना शुरू कर दिया। जो पशु घर से भाग गए थे वे भी स्वयं ही लौट आए। खेत में लगा पीपल का वृक्ष भी हरा भरा हो गया। 1 साल के अंदर ही मंगला के घर में नन्ही किलकारी भी गूंज उठी। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके जीवन के सभी संकट, दुख, परेशानियां सब खत्म हो गए। अब वे खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता भी खत्म हो गई थी। और कुछ समय के बाद मंगला को वही महात्मा मिले। फिर मंगला उन्हें आदर पूर्वक अपने घर लेकर आया। मंगला की पत्नी और बेटे ने भी महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। मंगला बोला कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है और साथ ही जीवन से दुखों का भी नाश हुआ है। महात्मा जी बोले कि हे बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में संत को प्रसन्न किया था, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। यह मेरे साथ साथ तुम्हारे पितरों का भी आशीर्वाद है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में ये खुशहाली आई है। तुम्हारे ऊपर पितृ दोष था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती और कर्ज चढ़ने लगता है। लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। अकाल मृत्यु का भय बना रहता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मन कभी भी प्रसन्न नहीं रहता। इसीलिए सदैव अपने पितृ पूर्वजों को खुश रखने और उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। हे पीपल देव, जैसे मंगला के जीवन में आए कष्ट को दूर किया, उसी तरह इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करना, सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना, घर में सुख शांति और सुख समृद्धि देना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय, बोलिए पितृ देव की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब अमावस्या पर अमावस माता की कथा सुनते हैं, जिसे सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब उसकी सास पूछने लगी कि बहू, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू बोली कि सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ बोली कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू बोली कि हे सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की भी प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। और दूसरे साल
जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए, तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। हे सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। हे प्रिय भक्तों, आगे बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते, तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत अवश्य ही करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। हे प्रिय भक्तों, एक दिन क्या हुआ कि बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बड़े ही प्रेम से रहते थे, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू बोली कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ बोली कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी माता की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता बोली कि पुत्री, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोली कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। हे प्रिय भक्तों, जब बहू आगे बढ़ी, तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। हे प्रिय भक्तों, आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली, जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। हे बहू रानी, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू,
तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला था। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से बोली कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करने लगी कि हे स्वामी, हे प्रभु, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि हे पुत्री, तुमने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी उसे मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और वह अपाहिज महिला, उसने भी कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसे उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी भी अपने पेड़ के आम किसी भी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि हे सासू माँ, आपने तो सच में ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ ने बोला कि हे पुत्री, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन
सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो हे प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो सभी भक्तजन एक बार फिर से प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं गंगा स्नान की पावन कथा। गंगा स्नान कथा के अनुसार वैशाख स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। तब शिव जी भगवान ने बताया कि हे देवी, आज से वैशाख माह स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस वैशाख माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। हे प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले यह सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? फिर शिव जी भगवान बोले कि हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। हे प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी खत्म नहीं हुई। तब शिव जी भगवान ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए फिर उन्हें कहा कि हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी भगवान तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव के साथ गंगा स्नान के लिए जाते हुए रास्ते के किनारे पर बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया हुआ विवरण उन्हें सुनाती रहती। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें मैं कंधे पर रखकर यहाँ लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हे प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता।
माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, यह स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां आए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? यह कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा कि यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद हम गंगा स्नान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचा दिया और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा कि हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही है। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिवजी जी ने रास्ते में कहा कि हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महाल्य तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है? जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पहले अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से कथा को पूरा सुना होगा। कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं, तो इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय अपलोड होती हैं। आप एक बार इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको पुण्य फल प्रदान करें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।